हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बताइए कि 298 केल्विन ताप पर अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी अथवा नहीं। बच्चों हमें यहाँ पर दो अभिक्रिया दी है, अभिक्रिया ए, अभिक्रिया बी। अभिक्रिया ए में बच्चों डेल्टा एच का मान दिया गया -10.5 इंटू 10⁻³ जूल और डेल्टा एच दिया है +31 जूल प्रति केल्विन। अब बच्चों बात करें अभिक्रिया बी की, तो अभिक्रिया बी में डेल्टा एच का मान दिया है -11.7 इंटू 10⁻³ जूल और डेल्टा एस का मान दिया है बच्चों यहाँ पर -105 जूल प्रति केल्विन। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो किसी भी अभिक्रिया का अगर हम देखें यहाँ पर किसी भी अभिक्रिया को कि वो स्वतः चलित होगी या फिर नहीं होगी, तो बच्चों हम इसको डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा से देखते हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा की सहायता से हम देखते हैं बच्चों कि कोई भी अभिक्रिया स्वतः चलित होगी अथवा नहीं। तो बच्चों गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान अगर डेल्टा जी का मान बच्चों नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव आएगा तो ये क्या हम बोल सकते हैं बच्चों स्वतः प्रवर्तित होती है, होगी। और बच्चों डेल्टा जी का मान अगर 0 आता है तो हम कहते हैं बच्चों क्या है, साम्य, साम्य होगा। किसी भी अभिक्रिया अगर हम बात करें बच्चों तब ये सारी सिचुएशन या फिर सारी कंडीशन अप्लाई होती है बच्चों। और डेल्टा जी का मान अगर बच्चों पॉजिटिव होगा तो बच्चों यहाँ पर बोलेंगे हम पॉजिटिव या बोलेंगे हम धनात्मक या ऋणात्मक, ऋणात्मक या धनात्मक। तो कहेंगे बच्चों स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी, प्रवर्तित नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें तो ऊष्मा गति के नियमों से हम समझ सकते हैं बच्चों जो डेल्टा जी का जो अब यहाँ पर सूत्र होता है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो बच्चों हमारे पास ये सूत्र होता है जिसमें डेल्टा एच गिब्स मुक्त ऊर्जा है बच्चों, ये गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा। बच्चों यहाँ पर ये क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन। बच्चों यहाँ पर ये तापमान और डेल्टा एस क्या है बच्चों, एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी में परिवर्तन। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर अभिक्रिया प्रथम की बात करें, अभिक्रिया फर्स्ट, अभिक्रिया ए, तो अभिक्रिया ए में अगर हम मान रखें तो डेल्टा जी बराबर हमें यहाँ पर स्वतः चलित होगी या नहीं होगी ये चेक करना है। तो -10.5 इंटू 10⁻³ माइनस बच्चों टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस तापमान कितना दे रखा है 298 और बच्चों हमें डेल्टा एस का मान कितना दिया 31 जूल प्रति केल्विन। तो यहाँ से बच्चों हमारा जो हल निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, -10.5 इंटू 10⁻³ और बच्चों अगर इसको गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा 9.238 इंटू 10⁻³। तो बच्चों अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा -19.738 इंटू 10⁻³ जूल। और बच्चों अगर किलो जूल में देखें तो डेल्टा जी बराबर क्या आएगा, डेल्टा जी बराबर ऋणात्मक 19.738 किलो जूल। तो बच्चों यहाँ पर डेल्टा जी का मान क्या आ रहा है, डेल्टा जी बच्चों यहाँ पर ऋणात्मक आ रहा है। तो हम कहेंगे बच्चों जो अभिक्रिया ए है वो क्या है, स्वतः। तो बच्चों अभिक्रिया ए की बात करें तो ये क्या होगी, स्वतः प्रवर्तित होगी। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर द्वितीय अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया टू, अभिक्रिया बी की बात करें तो अभिक्रिया बी में बच्चों हमें क्या क्या मान दिए गए थे, डेल्टा एच का मान कितना दिया था बच्चों में -11.7 इंटू 10⁻³ जूल। बच्चों डेल्टा एस का मान कितना दिया हुआ था -105 जूल प्रति केल्विन। तो बच्चों हमें यहाँ पर ये मान दिए गए थे प्रश्न में। तो अगर बच्चों हम यहाँ पर डेल्टा जी वाली समीकरण में यहाँ पर मान रखें इस सूत्र में, तो डेल्टा एच -11.7 इंटू 10⁻³ माइनस तापमान कितना बच्चों 298 और डेल्टा एस बच्चों हमारे पास कितना है -105। तो बच्चों अगर यहाँ पर सोल्व करें तो क्या आएगा 11.7 इंटू 10⁻³ माइनस बच्चों यहाँ पर क्या आएगा
माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो क्या आएगा 31.29 इंटू 10⁻3। तो बच्चों जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या उत्तर आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा धनात्मक 19.59 इंटू 10⁻³ जूल, या बच्चों हम कह सकते हैं डेल्टा जी बराबर धनात्मक 19.59 इंटू, या फिर हम बोल सकते हैं किलो जूल। तो बच्चों यहाँ पर डेल्टा जी का मान क्या आ रहा है, डेल्टा जी धनात्मक आ रहा है। बच्चों डेल्टा जी धनात्मक आता है तो हमने देखा था कि क्या होगी, स्वतः परिवर्तित नहीं होगी, तो हम बोलेंगे स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी, क्योंकि बच्चों डेल्टा जी का मान क्या आ रहा है यहाँ पर, ऊपर तो आ रहा है नेगेटिव और नीचे आ रहा है बच्चों पॉजिटिव। तो बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा कहते बताइए कि 298 ताप पर अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होगी या नहीं। तो पहली तो होगी परंतु दूसरी नहीं होगी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।